इस वक्त की बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन से निकल के सामने आ रही है, जहां मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव के तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। आपको बता दें कि इलेक्शन की पूरी जो प्रक्रिया है वो लागू हो रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, अनंत सिंह के सीट पर अब चुनाव होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद बिहार के मोकामा सीट पर चुनाव होना था। चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं गोपालगंज में पूर्व मंत्री के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। बीजेपी कोटे के मंत्री थे, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और गोपालगंज के इस सीट पर भी अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जानकारी आई है उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि अब बिहार के गोपालगंज और मोकामा में विधानसभा के उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जो तारीख है वो इस प्रकार है। बिहार के मोकामा विधानसभा सीट के विधानसभा 178 मोकामा में और बिहार के गोपालगंज के विधानसभा 101 गोपालगंज में जो वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है वो 7 अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 14 अक्टूबर 2022 निर्धारित है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन जो चुनाव होने हैं इन दोनों विधानसभा सीटों पर, उसके लिए जो तारीख है वो 3 नवंबर तय किए गए हैं। 3 नवंबर को मोकामा में और गोपालगंज में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि साथ ही साथ जो वोटों की गिनती है वो 6 नवंबर को होगी। यानी पूरी प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक चलेगी। 8 नवंबर तक चुनाव कंप्लीट कर लिए जाएंगे। बिहार सहित कई अन्य राज्य हैं जहां उपचुनाव होने हैं, जिसकी अधिसूचना इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर है वो बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर पड़ी हुई थी, जहां मोकामा सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से कई बार के विधायक अनंत सिंह मैदान में थे। आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह इस बार मैदान में थे। 2020 का चुनाव वो जीते थे, लेकिन कानूनी मुकदमे झेल रहे अनंत सिंह की सदस्यता सजा मिलने के बाद खत्म हो गई थी और अब अनंत सिंह के सीट पर उनकी पत्नी तैयारी कर रही है। मोकामा का वो सीट सबसे दिलचस्प बना हुआ है। फिलहाल आरजेडी जनता दल यूनाइटेड के साथ महागठबंधन की सरकार में है। ऐसे में तेजस्वी जहां A to Z की बात कर रहे थे, वहीं अनंत सिंह क्योंकि भूमियार जाति से आते हैं और वो इलाका भी भूमियार और यादव बहुल इलाका है, ऐसे में अनंत सिंह के इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड की भी नजर बनी हुई है। देखना है कि क्या आरजेडी इस सीट पर दावेदारी करती है या अनंत सिंह की पत्नी किसी अन्य दल से चुनाव लड़कर तेजस्वी और नीतीश के सामने चुनौती बनेंगे। क्योंकि बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव की A to Z की पार्टी के ऊपर जो भविष्य है वो भी मोकामा सीट से तय होगा कि तेजस्वी A to Z की पार्टी बनाए रखेंगे या वो कुनबा बिखर जाएगा। आपको बता दें कि गोपालगंज में जो पूर्व मंत्री थे उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुआ था, लेकिन सबसे दिलचस्प जो नजर है वो मोकामा सीट पर बनी रहेगी। तो बड़ी खबर है कि मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 तारीख को चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। 3 नवंबर को चुनाव होंगे और 6 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी।